हेलो फ्रेंड्स, इंस्टेंट जेके स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में प्रतिशत निकालना सीखेंगे आसान विधि से, ताकि आप सभी को कभी भी पूछा जाता है, कभी भी किसी के द्वारा प्रश्न कर दिया जाता है कि 80 का 10% बताओ, तो आप सभी कन्फ्यूजन होता है। हम सारा जड़ से ही कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे। चलिए इस वीडियो में पूरा पूरा जीरो लेवल से ऊपर लेवल तक बताएंगे। पहले देखिए, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। ये पेन नहीं चल रहा है, नेक्स्ट पेन लाते हैं। प्रति का मतलब है फ्रेंड्स प्रत्येक। प्रत्येक होता है। और शत मतलब होता है फ्रेंड्स, शत मतलब होता है 100। यानी कि प्रत्येक 100 को, जिसे एक का जैसे प्रत्येक मतलब 1 2 किसी भी नंबर डिजिट होता है, उसमें 100% माना जाता है, उसी को प्रतिशत कहा जाता है। इसका चिन्ह की बात करें फ्रेंड, प्रतिशत के चिन्ह की बात करें तो चिन्ह होता है, प्रतिशत का चिन्ह ये होता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स कि प्रतिशत किस प्रकार से निकाला जाता है। चलिए देखिए, प्रश्न किया जाता है किसी बोर्ड एग्जाम में, किसी का आता है 450 नंबर, तो ये इसका बोलता है 10%। इसका 10% से 500 नंबर का एग्ज़ाम होता है फ्रेंड्स, तो बोलता है कि इसका 60% कितना होगा। देखिए 500 नंबर का एग्ज़ाम होता है बोर्ड एग्ज़ाम में, 500 का जो 60% 5 डिवीज़न होता है उसका कितना प्रतिशत है, 60% को। आप तो को आसान विधि से निकालना, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो के देखने के बाद आपको जड़ से ख़त्म हो जाएगा। देखिए, आप यहाँ पर गुना प्रतिशत 100 की इसको मान को यहीं पर लिख देना है। का मतलब होता है इसको गुना कर दीजिएगा, मतलब 60 जो अंक है उसको आप इसी तरह लिखिएगा। ये प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। अब देखिए, 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। अब बताइए, इसमें 50 में से 6 गुना होगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 300। यानी कि आप सभी को पता चल गया होगा किस प्रकार से, यानी 500 का 60% कितना हो गया, 300। 300 हो गया फ्रेंड्स। और एक एक डिजिट और लेते हैं आप सभी को कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। चलिए यहीं पर लेते हैं फ्रेंड्स, इसे यहाँ लिए 600 का 80% लिए। अब आप सभी को ये सब निकालने में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो 600 का 80% लेते हैं फ्रेंड्स, तो 600 का मतलब गुना 80, ऐसे ये प्रतिशत का मतलब बटा में 100। आप यहाँ पर 0 से 0 काट दीजिए, फिर 0 से 0 काट दीजिए। अब इसमें गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 8 छः 48 यानी 480। यानी कि अब यहाँ पर से क्लियर हो गया होगा कि 600 अंक का पूरा पेपर है, उसमें हमको 80% लाना है। तो ये 480 अंक हमको लाना होगा, तभी 80% अंक लाएंगे। नेक्स्ट एक प्रश्न आ लेते हैं फ्रेंड्स, एक प्रश्न इस तरह से आ लेते हैं ताकि ये भी पूछा जाता है बार बार। देखिए अब लेते हैं, अब तो ये कटने वाला लिए हैं। अब देखते हैं पूरा जो कन्फ्यूजन के लिए वो लेते हैं। देखिए अब देते हैं 546 का 60%। अब इसको निकालिए, तो 546 को ऐसे ही लिखिए, इसका 60% यानी कि बटा में 100। 0 से 0 काट दीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पर भी आप कैलकुलेशन के लिए इसको भी कम पूरा अथी कर दीजिए, ये 3 आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 18, फिर ये 12, 12 एक 13, फिर इसमें 15, 15 एक 16। अब इसमें 5 से भागा दीजिए, तो 5 दिया 15 के 3, बाकी फिर एक रह जाएगा, तो फिर 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर बाकी एक बचा है तो ये आ जाएगा, फिर 3, फिर आ जाएगा फ्रेंड्स ये इतना, यानी कि 323.6% 6 इतना अंक आएगा। 546 का इतना नंबर आएगा, 323.6 नंबर आपको लाना पड़ेगा, तो आप 60% आता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, अब आपको निकालना है भिन्न से किस प्रकार से प्रतिशत में बदलना है। भिन्न से किस प्रकार से आपको प्रतिशत में बदलना है। देखिए, भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए, तो आप सभी को भिन्न से प्रतिशत के लिए बदलने के लिए देखिए 1/2 को आप प्रतिशत में बदलिए। ये भी काफ़ी, इस पर भी डिपेंड रहता है। परसेंटेज को आप चैप्टर पढ़िएगा तो आप सभी को इसी प्रकार से प्रश्न किया जाएगा। ये आपको नहीं पता रहेगा तो आप वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाइएगा।
अब प्रश्न भी पूछा जाता है कि 1/2 का आप प्रतिशत में बदलिए। तो देखिए 1/2 को आप प्रतिशत में बदलना है तो ये 1/2 को 1/2